विद्यालय के खेल मैदान कांकेर में किया गया। सांसद मोहन मंडावी की मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। राज्य के सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर सभी 5 जोन के लगभग 550 प्रतिभागी इन खेलों में हिस्सा ले रहे थे, जहां खो खो 17 से 19 वर्ष, बालक बालिका कबड्डी 19 वर्ष, बालक बालिका फुटबॉल 14 वर्ष बालक बालिका सम्मिलित होंगे, जो आज से 1 अक्टूबर तक 4 दिनों तक खेल का प्रदर्शन करेंगे। आज हर समय के भांति बहुत गरिमामय ढंग से आज 21वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया और हम लोग गर्वान्वित हैं कि हमारे इस धरती में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों से बच्चे आए हैं और खेल से निश्चित रूप से हम लोगों को सामाजिक समरसता, एकता की भाव जागृत होती है हम में और इससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है, घूमने फिरने का भी सौभाग्य मिलता है। धर्मांतरण के विरोध में भाजपा ने गुरुवार को बड़ा प्रदर्शन किया। रायपुर शहर के 16 मंडल से सीएम हाउस घेरने निकले भाजपा कार्यकर्ता। धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी ने पहले से पोल खोल दी। भाजपा बिरगांव मंडल द्वारा शहर जिला भाजपा के आह्वान पर आज सीएम हाउस का घेराव किया गया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही इन लोगों को रोका तो भाजपा कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने बताया कि विगत दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भाठा गांव में हो रहे धर्मांतरण की शिकायत पुरानी बस्ती थाने में की गई थी, परंतु पुलिस द्वारा धर्मांतरण करवाने वाले पादरी को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो हम संविधान की प्रति जलाएंगे। जो पुलिस घटना को हम लोग मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए निकले थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी डर गए और पुलिस प्रशासन को बैरिकेड लगाकर हम लोगों को यहाँ पर रोककर उन्होंने गिरफ्तार किया है। लेकिन जब तक हमको जेल नहीं भेजा जाएगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। 16 मंडल के हमारे 8000 कार्यकर्ता और जिले के 2000 पदाधिकारी मिलाकर 10,000 लोग गिरफ्तारी देंगे। हम देखेंगे भूपेश बघेल की जेल में कितनी जगह है। आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा जगदलपुर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बस्तर की संस्कृति, परंपरा और धरोहरों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही इन बच्चों को वीर गुंडाधूर की जन्मस्थली नेतनार का भ्रमण भी कराया गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। नगर निगम द्वारा पानी का बिल हर माह देने के बजाय 6 या 7 माह के अंतराल में उपभोक्ताओं को पानी देने के लिए अधिक व अतिरिक्त राशि नगर निगम को अदा करनी पड़ती है। इस तरह नगर निगम आम नागरिकों की जेब में डाका डाल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पार्षद श्रुति कुलदीप के नेतृत्व में जनवादी महिला समिति व वार्ड वासियों के साथ नगर निगम के सर्वमंगला जोन के सामने प्रदर्शन कर आयुक्त के नाम आम जनों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा गया। खबर कोरबा से है, जहां सतरेंगा मार्ग जिला मुख्यालय से करीब 24 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम हरदीमारा में निर्माणाधीन सड़क ठेकेदार की लापरवाही से पानी में बह रही है, जिससे सड़क का आधा हिस्सा खाई में तब्दील हो चुका है। इस कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक यहां 2 बाइक सवार गिर चुके हैं, जिन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। राहगीरों को भी आने जाने में असुविधा महसूस हो रही है। मेरे यहाँ भर गया पुल, पानी आके पूरा घर टूट गया है। पूरा मेरा रोड टूट गया सामने का। ये रोड टूट गया। रोड में बनाने के लिए बोला था पुलिया का, छोटा सा ढोल लगा दिया है नानपुरी। अब सब पानी पेर रहा है मेरे घर में। साहब उनको बोलती हूँ तो जो लग गया वो लग गया, बस हो गया, हमारे से बोलती हैं। खबर कोंडागांव से है, जहां ब्लॉक की कुसुमा ग्राम पंचायत के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि कोंडागांव के रहने वाले जोगिंदर सिंह ठाकुर के द्वारा लगातार गांव में विवाद किया जा रहा है। अपने दबंग मिजाज से लोगों को डराकर शासकीय जमीन पर कब्जा भी जमाते हैं। उसकी इस हरकत से आए दिन ग्रामीण परेशान रहते हैं। मैं जगेंद्र कुमार डहरिया, ग्राम कुसुमा उप सरपंच। मेरे इस गांव में शासकीय जमीन था, जिसमें एक शासकीय कुआं था, जिस पर
जोगेंद्र ठाकुर करके हैं, उसको पटवा करके शासकीय भूमि है, उसको पटवा करके उन्होंने ईंट का फैक्ट्री लगा चुका है, जिस कारण से ध्वनि प्रदूषण में गाँव वाले को बहुत परेशानी हो रही है और कई आदमी तो बीमार भी पड़ गए हैं। तो हम पंचायत को भी बताया इन लोगों ने कि एक बार नहीं 2-2 3-3 बार बताए, तो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने ना हमको भी बोला कि कौन क्या कर लेगा मेरा। खबर कंकर से है, जहां न्यायालय से पेशी के दौरान फरार हुए आरोपी को मलकानगिरी उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बदमाश ने 31 अगस्त को नथियानावा गांव में ट्रक ड्राइवर से नकदी व मोबाइल फोन की लूट की थी। इस घटना में 2 आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरफ्तार हुए आरोपियों में से एक आरोपी रोहित सिंह जेल न्यायालय से काकेर पेशी पर लाया गया था। इस दौरान वह पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया था। न्यायालय परिसर से पेशी के दौरान लूट का आरोपी रोहित सिंह फरार हुआ था। इस संबंध में लगातार पतासाजी की जा रही थी। आरोपी के संबंध में मलकानगिरी उड़ीसा में होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस टीम भेजी गई थी, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कोयला उद्योग सहित जिले के दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए संगठित आंदोलन विकसित करने के लिए ऊर्जाधानी भू स्थापित किसान कल्याण समिति के द्वारा ग्राम चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ग्राम चौपाल के माध्यम से गांव में ग्रामीण और किसानों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष सुपूरन कुलदीप ने बताया कि पिछले साल से ही ग्राम चौपाल शुरू करने का निर्णय लिया गया, किंतु कोरोना महामारी के कारण इस दिशा में पहल नहीं की जा सकी थी। सहरसा 29 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के तहत सहरसा के कैहरा सदर प्रखंड में मतदान को लेकर सहरसा में भी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। कैहरा सदर प्रखंड के कुल 12 पंचायतों में से 155 बूथों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने को लेकर सहरसा के जिला गर्ल्स हाई स्कूल में जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और सहरसा के एसपी लिपित सिंह ने संयुक्त रूप से क्लस्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व सेक्टर मजिस्ट्रेट को संबोधित किया। साथ ही सावधानी सतर्कता बरतते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। मैक्सिमम लोग ये वाला काम किया हुआ है और बहुत क्लियर है। कैहरा प्रखंड के लिए फोर्स डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को कमान कर चुका है। इसमें हम लोग जिला पुलिस बल, चौकीदार, जितना भी रिसोर्सेज हमारे जिला में पुलिस का है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। 3 मोटरसाइकिल QRTs का गठन किया गया है। एक QRT में 12 मोटरसाइकिल होगी, जिनके पास माइक होगा या फिर मीटर होगा, क्योंकि पूरे टाइम गतिशील रहेंगे। जब तक चुनाव चलेगा फिर 5 बजे जब तक सारे हमारे टीवीएस वगैरह वोट नहीं डालते हैं। साथ में हमारे जितने भी 4 DSPs हैं उनकी भी ड्यूटी लग गई है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर बेगूसराय से है। जिले के नावकोठी पंचायत के वर्तमान मुखिया रोहित सिंह उर्फ सोनू ने के न्यूज इंडिया की टीम से की खास बातचीत और अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में बगैर घूस लिए 600 लोगों को इंदिरा आवास दिलवाया है, 2400 लोगों को शौचालय, कई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है। नल योजना के कार्य को लेकर भी कहा गया कि पूरे पंचायत में नल जल का कार्य हुआ है। कई योजनाओं में चल रहे घूस लेने के नाम पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गांव का मुखिया सही तरीके से काम करेगा तो किसी भी प्राधिकारी को घूस लेने की हिम्मत नहीं होगी। जो पंचायत में बचे हुए कार्य हैं वो भी जल्द पूरे किए जाएंगे।
अगली खबर रोहतास से है। दावत प्रखंड के विकास परियोजना कार्यालय में सीडीपीओ आशा कुमारी ने दीप जलाकर पोषण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पोषण माह उत्सव के संदर्भ में जानकारी देते हुए सीडीपीओ आशा कुमारी ने कहा कि सितंबर माह को हम लोग पोषण माह के रूप में एक उत्सव के रूप में परियोजना के माध्यम से मनाते हैं, जिसके तहत घर घर जाकर खान पान के संदर्भ में जागरूक किया जाता है। माह के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आवेदन लिया गया। दूसरे, तीसरे, चौथे सप्ताह में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। एक को दीजिए ना, तो उसका वीडियो हो जाएगा। एक को कांग्रेस के पदाधिकारी और नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बापट चौराहे पर संभागीय कार्यालय तक रैली निकाली। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभागीय कार्यालय का घेराव किया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। कांग्रेस ने प्रकरण वापस लेने और जिला बदर की कार्रवाई निरस्त करने की मांग की है। देखिए, जो कार्रवाई जिला बदर की है वो एक क्वासी जुडिशियल कार्रवाई है। उससे अगर कोई व्यक्ति व्यथित होता है, उसका एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है कि उसको अपील किया जा सकता है, और जब अपील आती है तो जो भी अपीलेट अथॉरिटी होती है, इस प्रकरण में मैं ही हूँगा अपीलेट अथॉरिटी, तो जो भी केसेस के मुख्य बिंदु होते हैं उनके आधार पर एक लीगल डिसीजन दिया जाता है। क्योंकि एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इसलिए अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज 92वां जन्म दिवस है। उनकी जन्मनगरी इंदौर में सादगी के साथ इसे मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लता प्रेमी मौजूद रहे। लता मंगेशकर के जन्म दिवस के अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने लता मंगेशकर के जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि लता मंगेशकर की जन्मस्थली के नजदीक जेल रोड को लता मंगेशकर के नाम से रखने के प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई है। जहां लता मंगेशकर का जन्म हुआ, उस बाड़ा में सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर से उन्होंने इस बात को लेकर आग्रह किया है। भारत रत्न, स्वर कोकिला और मैं कहूँ गीत संगीत में भारत की आवाज़ आदरणीय लता जी का आज जन्म दिवस है, और हम उस स्थान पर खड़े हैं जिस इंदौर शहर में माँ अहिल्या की नगरी में लता जी का इस मोहल्ले, इस गली, इस बाड़े में जन्म हुआ। आज उस स्थान पर खड़े हैं। आज सांकेतिक रूप से हमने उनका चित्र लगाया है, और मैंने माननीय उषा ठाकुर जी, जो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां पहले दिन मंगलवार को बलौदा बाजार पहुंचे। राष्ट्रीय महामंत्री ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीडिया से चर्चा के दौरान सीटी रवि ने कहा कि 3 महीने में एक बार सभी प्रांतों का दौरा किया जाता है। आज बलौदा बाजार आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य केवल संगठन को मजबूत करना है और साथ ही साथ कार्य विस्तार करना है। राष्ट्रीय महामंत्री ने मीडिया के सवाल पर छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार केवल भ्रष्टाचार कर रही है, प्रदेश की जनता को लूट रही है, और इसके अलावा उन्होंने 27 सितंबर को भारत बंद को असफल बताया। संपर्क करने का इन्होंने निर्देश दिया, उसके हिसाब से एक पलारी ब्लॉक के लालच से, फोर्सिबली से धर्मांतरण मत होना। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मुझे लगता है कांग्रेस बोल नहीं सकता। बघेला साहब भी बोल करके
मुख्यमंत्री पद में एक दिन भी बच नहीं सकता, सच बोल नहीं सकता, बोल करके एक दिन भी मुख्यमंत्री पद में रह नहीं सकता। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से खबर, कॉल हाउस पर प्रियंका गांधी करेंगी बैठक। कॉल हाउस पर प्रियंका गांधी करेंगी बैठक। आज सुबह 10 बजे से बैठक करेंगी प्रियंका।